जवानी में जवानी को धूल करते हैं जो लोग भूल नहीं करते भूल करते हैं। अगर जिस्म से लिपटना आस्की होती तो अजगर से बड़ा महबूब नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत शेरो शायरी भी करते हैं। हम बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मुझे ये बताइए कि आईएएस एस्पिरेंट जो होता है उसकी ज़िंदगी कितनी आसान होती है, कितनी मुश्किल होती है, क्या प्रेशर रहता है, स्ट्रेस क्या रहता है? सबसे पहला स्ट्रेस तो यार यही है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस ही बहुत बड़ा है। सबसे पहला स्ट्रेस ये है। घर से दूर हैं तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक घर वालों का भी होता है कि वो भी कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, है ना, कि हमारा बेटा है, बेटी आईएएस बनेगा, तो मतलब वो भी वेट कर रहे हैं। ये स्ट्रेस है। खाने का स्ट्रेस है कि बाहर मिलेंगी चीज़ें, कैसी मिलेंगी। घर का छोड़ के बाहर जाना बहुत मुश्किल है। 21-22 साल तक तो घर पे रहे हैं, उसके बाद बाहर आना और खुद से मैनेज करना सारी चीज़ें वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। मैं चंडीगढ़ से। कोचिंग के लिहाज से, कोचिंग के हिसाब से दिल्ली ही क्यों सबसे बेहतर माना जाता है? दिल्ली में ही क्यों, कोटा ही क्यों? देखिए, कोचिंग के हिसाब से दिल्ली इसलिए बेटर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट के जो भी फैकल्टी लोग हैं, टॉप फैकल्टी लोग हैं, उनके लिए कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा जरिया है दिल्ली। यहाँ पे आना आसान है, जाना आसान है। मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी अगर इलाहाबाद में है तो हिमाचल वाले लोगों को दूर हो जाएगा, वो जो उत्तराखंड में जो रहते हैं उन लोगों के लिए दूर हो जाएगा। फ्लाइट का सुविधा उतना ज़्यादा नहीं है जितना दिल्ली के लिए, रोडवेज उतना ज़्यादा सुविधा नहीं है जितना दिल्ली के लिए है। इस वजह से दिल्ली यहाँ पे, और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन जो है अदर स्टेट के कंपेरिजन में दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे रंगदारी, दमंगई, ये सब बहुत कम चलता है। मतलब जितना देर यूपी बिहार में जितना ज़्यादा चलता है उतना यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलता है। वही अगर यूपी बिहार में अगर फैकल्टी लोग ऐसा इतने बड़े लेवल पे 2000 करोड़ 5000 करोड़ का अगर जैसे वहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह खोलेंगे तो रंगदारी मांगने वाला वहीं का खुद एमपी एमएलए ही उसे रंगदारी मंगवाएगा और उसको देना पड़ेगा, नहीं तो कोचिंग बंद करके जाइए। आईएएस के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो यार दोस्त होते हैं, सारे दिन पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, कुछ और भी करते हैं? कैसी बातें करते हैं, क्या करते हैं? शेरो शायरी भी करते हैं। जवानी में जवानी को धूल करते हैं जो लोग भूल नहीं करते भूल करते हैं। अगर जिस्म से लिपटना आस्की होती तो अजगर से बड़ा महबूब नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत शेरो शायरी भी करते हैं। हम बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर। मुझे ये बताइए कि आजकल लोग आईएएस बन रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, नहीं भी बन पा रहे हैं, यूट्यूबर बन गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देखते होंगे, यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का। तो क्या आईएएस नहीं हो रहा तो यूट्यूबर बन जाओगे? देखिए, जहाँ तक हमको लगता है अभी तक तो हम आईएएस बने नहीं, आईपीएस बने नहीं, लेकिन जैसा कि सीनियर फैकल्टी लोग का हम सुनते हैं उसके उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। जैसे आईएएस आईपीएस में बनने के बाद भी होता है ना कि मिनिस्टर्स लोग का प्रेशर बहुत तरीके का काम को लेकर के अलग अलग तरीके का प्रेशर उन पर क्रिएट किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उस प्रेशर को झेल लेते हैं। बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई की है, कभी बदमाशी किए नहीं, तो उस टाइप का प्रेशर वो झेल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि हम 1 लाख 1.5 लाख का जो महीना कमा रहे हैं वाइट मनी करके, उससे अच्छा तो हमको 5 लाख 10 लाख का महीना यूट्यूब से आ जाएगा, तो हम क्यों करने जाएंगे? प्रेशर भी झेले, पैसा भी कम है। पैसे के लिए आईएएस थोड़ी बनते हैं, बनते हैं पैसे के लिए। बहुत लोग पैसा के लिए नहीं बनते हैं और बहुत लोग बनने के बाद पैसा के लिए ही काम करते हैं। बनते सब देश रक्षा के लिए, लेकिन अब देखिए जैसे कि बीपीएससी का है बिहार में बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, उसी तरह अदर स्टेट में भी होता होगा, हम लोग को पता नहीं चलता होगा। तो पैसा तो कहीं ना कहीं फैक्टर है। कितना प्रेशर होता है आईएएस एस्पिरेंट के जिंदगी में, लाइफ में? क्या स्ट्रेस क्या होता है, आपसे पूछना चाहूँगा। राइट नाउ एट द बिगिनिंग इट्स लाइक बहुत स्मूथ प्रोसीजर्स जाते हैं, बट व्हेन यू गेट द एग्जाम डेट, लाइक आप जब एग्जाम के क्लोज आते हो, देन द प्रेशर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। दैट वुड बी द थिंग। प्लान बी है कुछ, या यही करना है जो करना है? प्लान भी ऑब्वियसली, अगर आप पहली प्लान भी सोच के चलोगे तो एक एफिशिएंसी लेवल जो आपका होता है काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। बट अल्टीमेटली हर यूपीएससी एस्पिरेंट अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है तो अल्टीमेटली ही और शी विल अचीव समथिंग गुड इन हिज हर लाइफ। कुछ रास्ते लिख देंगे, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ते लिख देंगे, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।